अपना नाम बता सकते हैं आप? जी जी, मेरा नाम गोपाल है। गोपाल है आपका नाम, ठीक है। आपको अपने बारे में जानना है? जी नहीं, मैंने बच्चे के बारे में जानना है। ठीक है, बच्चे का नाम बताइए, बच्चे की उम्र बताइए। बच्चे का नाम हरीशचंद्र, डेट ऑफ बर्थ 28 जुलाई 95। ठीक है, क्या सवाल है? इनका शादी ब्याह का योग नहीं बन पा रहा है, उसके बारे में जानकारी लेनी थी। ठीक है जी। देखिए, आपने जो अपने बेटे के बारे में पूछा है, हरीशचंद्र आपने नाम बताया है, तो अभी विवाह का योग इनके बना तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आपके प्रयास भी बिल्कुल सही दिशा में हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा और मेरी गणित ठीक कहती है तो अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा अगले 120 दिन के अंदर आपके संतान का दाम्पत्य जीवन शुरू हो जाएगा, क्योंकि विवाह के योग बिल्कुल बन गए हैं। केवल दिक्कत थोड़ी सी ये है कि मैं ये कहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपके बेटा ही तैयार नहीं है पूरी तरह से, उसी का मन नहीं बन पा रहा है। तो अगर आप विवाह करना चाहते हैं, भाई जिसकी शादी करनी है पहले उससे तो कह दो भाई तुम तैयार हो मानसिक रूप से, आपका पुत्र ही नहीं तैयार है, आप एक बार उसको तैयार कर लीजिए। और रिश्ते बहुत सारे हैं और शादी आप बहुत जल्दी 120 दिन से 150 दिन के अंदर विवाह हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्रश्न देख करके, कभी आपका बेटा ही कहीं न कहीं आगा पीछा कर रहा है, उसकी ही मानसिक स्थिति ठीक नहीं है विवाह करने के लिए, वो खुद ही दाम्पत्य जीवन से भागना चाहता है। तो एक बार आप उसको कन्विंस करें, उससे समझाएं, उसकी समस्याओं को सुनें और उसके बाद आप कोई निर्णय लें, तो दाम्पत्य जीवन शुरू होने में कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि योग तो ये काफ़ी दिन से बना हुआ है, मेरे हिसाब से तो लगभग साल तो हो ही गया है। अब इसकी पूर्णता करने के लिए आपको एक बार अपने बेटे से ठीक प्रकार से बात करनी चाहिए और फिर आगे कदम उठाना चाहिए। तो चलिए, आप अपने बेटे से बात कीजिए और पंडित जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे आप अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। और बस थोड़ा सा कह सकते हैं धैर्य रखने की ज़रूरत है और आपके सारे काम बनते नजर आएंगे। और जो पंडित जी समाधान बताते हैं उन उपायों को ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो उपाय आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, अतुल इनका नाम है, हिमाचल से बात कर रहे हैं। जी, आप अपनी उम्र बता सकते हैं और आप अपनी समस्या बता सकते हैं। उम्र है 43। ठीक है, और क्या समस्या है? एक मेरी महिला मित्र है, उसका तलाक का केस चल रहा है जी। पर उससे मेरा कुछ अनबन हो गई है जी। तो वो क्या मेरी जिंदगी में वापस आएगी? जी ठीक है, इनकी महिला मित्र है जिनसे अनबन हो गई है और तलाक का केस चल रहा है, तो क्या इनकी जीवन में वो वापस आएंगी? देखिए, वापस आने का योग तो नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मैं साफ कह देना चाहता हूं। और मैं आपको एक सलाह भी दूंगा कि उसको वापस ना ही बुलाएं तो ही आपके लिए ठीक है। तो वापस ना ही बुलाएं आपके लिए ठीक है। और हम अपने दर्शकों से यही बोल भी रहे हैं कि अगर आपकी कोई समस्या है उसका समाधान आपको यहाँ ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जो उपाय पंडित जी बता रहे हैं वो आप कीजिए भी। जैसे हाँ, पंडित जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे आप राशियों में जो 7.5 का योग बन रहा है इस साल, उनसे कैसे आप उसका प्रभाव जो है वो कैसे कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पंडित जी आपने ये भी बताया कि किस तरह से आप किसी का भविष्य जब बताते हैं तो वो भविष्य ज्योतिष के जरिए कोई जादू नहीं है, वो एक गणित है। तो आपने मेरे को ये बात भी बताई कि आप 13 दिसंबर से लेकर आप 13 जनवरी तक की बात कर सकते हैं, उस चीज को लेकर आप जो उसका फलादेश है वो ठीक सटीक है। हाँ, तो क्या रहेगा 13 जनवरी तक की मैं बात करूं, 13 दिसंबर से 13 जनवरी तक के लोगों की अगर मैं बात करूं? अभी जो सूर्य की स्थिति है वो धनु राशि में है और धनु राशि में गोचर कर रहा है। जैसे वर्तमान में मकर राशि में भी चंद्रमा भी था, जो कि बहुत बेहतर था कुछ राशियों के लिए, खास करके मेष राशि के लिए बहुत अच्छा समय बीता है। 2-3 दिन या नया साल बहुत अच्छा बीता है मेष राशि के लिए। इसी के हिसाब से मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा बीता है, वृषभ राशि के लिए अच्छा बीता है। कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो अभी यह केवल जो है कर्क राशि के लिए थोड़ा सा दिक्कत रहा, क्योंकि कर्क राशि वालों के साथ दिक्कत ये वर्तमान में चल रही है, क्योंकि चंद्रमा तो 2.5 दिन में ज़रूर बदल जाता है, लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है कर्क राशि वालों के लिए, अब जो मार्च का महीना आने वाला है, मार्च का महीना जब आएगा तो कहीं ना कहीं ये ढैया के प्रभाव से कर्क और वृश्चिक राशि के लोग मुक्त जरूर हो जाएंगे। लेकिन अभी मार्च तक ये शनि की ढैया का प्रभाव, चूँकि अभी उतर रहा है ना, अब ढैया के सिर्फ 2.5 महीने बचे हैं और ढैया के ये जो लास्ट के 2.5 महीने हैं कर्क और वृश्चिक राशि के लिए, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ कर देते हैं, समस्याएं कर देते हैं, खास करके सेहत और रोजगार को लेकर के। तो कर्क और वृश्चिक के लिए ये जनवरी और फरवरी के महीने में अपने स्वास्थ्य को लेकर के, खास करके जो
उदर रोग है वह जरूर उस पर ध्यान रखें। और ख़ास करके जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो अपने पैरों का, मतलब जो घुटने के नीचे के शरीर का पैर का हिस्सा है उसका विशेष ध्यान रखें। वहाँ घाव, फोड़ा, चोट चपेट लगने से, थोड़ी सी फुंसी भी होने पर तुरंत डॉक्टर को संपर्क, क्योंकि यह आपको तकलीफ दे सकता है अगर आपकी कर्क राशि है या वृश्चिक राशि है, क्योंकि यह ढैया का अंतिम चरण है, 2.5 महीने शेष हैं। तो यहाँ पे नए साल पे 2 महीने आप अगर ठीक से निकाल लेते हैं कर्क वृश्चिक वाले तो बिल्कुल ठीक है। बाकी जो अन्य 10 राशियाँ हैं उनके लिए सामान्य समय है, कभी अच्छा, कि उस चंद्रमा हर 2.5 दिन पे बदलता है तो ठीक है। धनु राशि के लिए अभी माहौल बहुत अच्छा रहा है, 1 महीना बहुत अच्छा बीता है, 13 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक बहुत अच्छा है। और 13 जनवरी के बाद जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तो भी आपके लिए ठीक रहेगा। केवल अपने आँखों का ख्याल रखें और थोड़ा सा अपने पिताश्री से बना के रखें, क्योंकि जब मकर राशि में गोचर होगा तो दूसरे भाव में आपके राशि से चला जाएगा, तो वहाँ पे आपके वाणी पे नियंत्रण नहीं होता, आप गुस्से में किसी कुछ भी बोल देते हैं, तो ऐसे में वह आपके लिए बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्माण कर देता है। तो धनु राशि के लोगों को अभी तो एंजॉय करें, समय कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है, लेकिन 14 जनवरी के बाद जब सूर्य मकर में होगा तो केवल इतना ध्यान रखना है, अपने पिता के साथ ठीक संबंध रखना है और अपने वाणी पे किसी को भी कुछ भी आवेश में आके नहीं बोलना है, क्योंकि वो 1 महीना इतना होता है कि वाणी में बिना वजह दोष उत्पन्न होता है, हर समय बिना वजह क्रोध का आना शरीर में, ये लाजमी बात है। तो ये मैं मोटे तौर पे बताता हूँ कि मकर राशि और धनु राशि में सूर्य के गोचर का अलग अलग क्या प्रभाव आ सकता है। चलिए, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, प्रश्न महापात्र ओडिशा से। जी, आप अपने बारे में पूछना चाहते हैं? नहीं, मेरे बेटे के बारे में। ठीक है, बच्चे का नाम बताइए। ओम प्रतीक महापात्र। एक बार फिर से बताइएगा। ओम प्रतीक महापात्र। ओम प्रतीक महापात्र, ठीक है। क्या उम्र है? उनका कैरियर थोड़ा जानना चाहते हैं। ठीक है, उम्र बता दीजिए। उम्र ये 21 साल। 31 साल। 21। ठीक है, आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, ओम प्रकाश जी का जो करियर है उसके बारे में बता दूं कि इनका करियर बिल्कुल ठीक है और बहुत अच्छा है। इनके करियर को लेकर के आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये अगर नौकरी करना चाहें तो कल से करें, स्टाइपेंड की जो है इनको अभी भी मिल सकता है, इंटर्नशिप मिल सकती है। कुल मिलाकर के इनके करियर की चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है और करियर भी इनका बहुत अच्छा शुरू होगा। इसमें आपको बिल्कुल मतलब मैं ये कहूँगा कि आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। करियर इनका बहुत अच्छा है, मतलब जैसे अब उम्र बढ़ेगी तो करियर में सफलता भी मिलेगी। अभी तो 21 साल का बच्चा है तो क्यों आप इतना चिंता करते हैं? बिल्कुल चिंता की आवश्यकता नहीं है। इस बच्चे का करियर ओम प्रकाश का बहुत अच्छा है। इतना जरूर हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ी छोटी नौकरी मिले या कम पैसे का पैकेज लगे, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका करियर बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। काम को लेकर के, रोजगार को लेकर के इसमें आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वही है, आप धैर्य बनाए रखिए और आप जो पंडित जी उपाय बताते हैं वो ज़रूर कीजिए। पंडित जी, एक और सवाल मेरा ये है कि शनि की 7.5 से ही जुड़ा हुआ, क्योंकि जब शनि का हम नाम सुनते हैं तो हम वैसे ही थोड़ा सा डर जाते हैं, और जब 7.5 की बात आती है तो लगता है कि अब शायद उतनी सब चीज़ें अच्छी नहीं होंगी जितनी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन आपने उपाय बहुत ही आसान बताए, उन उपायों से प्रभाव कम हो सकता है। लेकिन ये शनि की 7.5 जो है जाहिर तौर पर घर वालों को भी प्रभावित करती है। अगर आपके घर के किसी सदस्य पर भी ये 7.5 है तो वो दूसरे पर भी प्रभाव डालती है। ऐसे में क्या घर वालों को भी कोई उपाय करने की ज़रूरत होती है? देखिए, जब हम एक परिवार के रूप में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो जैसे अभी आपने कहा परिवार प्रभावित बिल्कुल होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी का बच्चा बीमार है तो माँ रात में कैसे सो पाएगी? बिल्कुल। किसी का पति बीमार है तो स्त्री कैसे उसको नींद आए, कैसे वो आराम से रह पाएगी? अगर मान लीजिए जो घर में कमाने वाला पुरुष है या स्त्री है, अगर उसकी नौकरी छूट जाएगी तो जो उस पर निर्भर लोग हैं उनका जीवन कैसे चलेगा? तो यह जो ग्रह होते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ ग्रहों में भी संज्ञा दी गई है। सूर्य अगर पिता है तो चंद्रमा माता कारक है, मंगल अगर भातृ कारक है तो गुरु ज्ञान का कारक है, शुक्र अगर स्त्री कारक है तो बृहस्पति जो है पुत्र कारक है।
तो कुल मिलाकर के ग्रहों को भी हमारे रिश्तों की कहीं न कहीं संज्ञा दी गई है। जैसे मंगल से हम छोटा भाई और मामा का सुख देखते हैं, बुध से हम मामा का सुख देखते हैं, चंद्रमा से हम माता का सुख देखते हैं, सूर्य की स्थिति से हम पिता के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं कि पिता की स्थिति क्या होगी, पैतृक संपत्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पिता कितना पुरुषार्थी होगा। तो जब हमारे ग्रहों को संज्ञा दी गई है हमारे रिश्तों को, जो कि हम बिल्कुल प्रभावी है, और मैं ये एक नहीं हजारों कुंडलियां तमन्ना देखा हूं कि जिनका सूर्य पीड़ित होता है उनके पिता से संबंध और उनके पिता की स्थिति निश्चित रूप से खराब होती है। जिनके चंद्रमा की स्थिति खराब होती है उनके माता की सेहत और माता का सुख बिल्कुल खराब होता है। तो ये अनुभव है, कटु अनुभव है हमारे जीवन के। जिनकी कुंडली मंगल राहु की युति होती है उनके अपने छोटे भाइयों से कदाचित नहीं बनता है। भाई हमेशा उनके लिए नई नई समस्याएं वितंडावाद खड़ा करते रहते हैं। तो रिश्ते जब ग्रहों में ही निर्धारित कर दिए हैं ब्रह्मा जी ने, तो रिश्ते बिल्कुल प्रभावित होंगे। और शनि की 7.5 का प्रभाव अगर घर के किसी सदस्य पे चल रहा है तो जितना उसकी बॉन्डिंग जिन रिश्तों के साथ होगी उतना ही वो अधिक प्रभावित होगा। जैसे मान लीजिए किसी महिला के कुंडली में, किसी महिला की भी जैसे हम बात करते हैं कि अभी उसकी कुंभ राशि है, उसकी 7.5 चल रही है, तो उसका अचानक से आप देखेंगे उसका थायराइड बिगड़ जाएगा अगर वो 40 के ऊपर है, और उसी कुंडली में चंद्रमा भी अगर पीड़ित है थायराइड बढ़ जाएगा, आंतों में सूजन हो जाएगी। अब ये बीमारी तो कहने को बड़ी छोटी सी, थायराइड तो नॉर्मली बीमारी आज लगभग बहुत सारे लोगों को दवा खा रहे हैं, लेकिन अब जब 7.5 का यह मध्य क्रम और ये अंत क्रम जब आया है तो यह कहीं न कहीं कुंभ राशि और मीन राशि की महिलाओं के लिए ये बहुत दिक्कत करेगा। हो सकता है हाथों के सूजन इनको हॉस्पिटलाइजेशन तक ले जा सके, या वजन इतना अधिक बढ़ जाए कि सांस लेने की तकलीफ हो जाए। तो इस तरह से जब वो तकलीफ होगी तो घर का जो पूरा माहौल है वो खराब होगा। बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, पति समय पे ऑफिस नहीं जा पाएगा, तो जो पूरा एक वातावरण है घर का वो बिल्कुल प्रभावित होगा, बिल्कुल खराब होगा। तो इसलिए शनि की 7.5 का प्रभाव कहीं न कहीं अगर घर में किसी को है तो थोड़ा ही सही असर सब पे दिखाई देता है। बिल्कुल। एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चंद्रन पिल्लई इनका नाम है। कहां से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली मोती नगर से। जी, आपका सवाल अपने बारे में है? नहीं, बेटी के बारे में है। ठीक है, बेटी का नाम बताइए। निशा पिल्ले। बेटी की उम्र? 38+ है। क्या नाम बताया इन्होंने बेटी का? नाम है निशा। निशा नाम है ना? हाँ जी, निशा पिल्ले। ठीक है, निशा पिल्ले। क्या सवाल है? शादी के बारे में पता करना है। ठीक है जी। शादी के लिए निशा जी के अभी भी इंतजार का समय है, अभी भी बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मई के महीने में जब सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो वहाँ पे इनकी बात बनेगी। और मैं ये कहूँगा आपको कि थोड़ा सा इनके जन्म स्थान से धनु दक्षिण दिशा में अगर आप प्रयास करें तो निश्चित रूप से इनका विवाह शीघ्र तय हो जाएगा। ऐसे में एक विशेष यही बात है कि अभी मई तक समस्या है, लेकिन मई के बाद अगर आप इनके जन्म स्थान से जहां भी आपकी बेटी का जन्म हुआ है वहां से दक्षिण की दिशा में जो है अगर आप इनके लिए वर तलाशेंगे तो वह शादी भी जल्दी तय हो जाएगी और वो इनके बेहतर दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा भी रहेगा। ठीक है, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, रजत। रजत, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? फरीदाबाद से। जी, आपको अपने बारे में जानना है? बेटे के बारे में। बेटे का नाम बताइए, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। विशेष भार्गव, उम्र 28 साल। जी, सवाल बताइए। उसके कैरियर के बारे में पूछना है, कब प्रमोशन आएगा इसका, या कब सैलरी, कब अच्छी नौकरी लगेगी? देखिए, नौकरी तो अच्छी चल रही है, इतनी जल्दबाजी मत करिए, धीरे धीरे कहते हैं ना कि माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अभी जो है आपका बच्चा ग्रो कर रहा है, बिल्कुल ग्रो कर रहा है। उसके करियर में ऐसा मैं नहीं मान सकता कि बहुत गिरावट है। रही बात बहुत अच्छा होने में, तो मैं ऐसा कहता हूं कि 2021 से अगर आप उसके करियर का ग्राफ देखेंगे तो कंटिन्यू बढ़ा है, थोड़ा ही सही, लेकिन उसमें ग्रोथ है। और ये ग्रोथ उम्र के साथ होनी है, ऐसा नहीं अचानक से कोई बहुत बड़ा जंप लग जाएगा, ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं घूमने वाली है। लेकिन बेहतर भविष्य है, बहुत अच्छा भविष्य मैं देख पा रहा हूं इस बच्चे का। तो अभी मैं ये कहूँगा कि आप उसको सिर्फ इतना सलाह दें कि अपना काम वो ठीक से करे,
जहाँ भी है, जिस ऑफिस में भी काम करता है, जो भी काम करता है, उसमें पूरा 100% अपना दे। भगवान शिव की कृपा इस बच्चे पे पूरी बनी हुई है और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत अच्छा आगे भी करता रहेगा। इतना ज़रूर है कि इसमें इतनी प्रतिभा है कि एक अपना काम करते हुए, नौकरी करते हुए भी या पार्ट टाइम से भी कुछ काम कर सकता है, अलग से अपना भी कोई काम खड़ा कर सकता है। थोड़ा सा उसके बारे में विचार करें तो एक नई आर्थिक आपके स्रोत आय के बन सकते हैं, उसमें ज़रूर इसको ट्राई करना चाहिए। नौकरी इसकी बहुत अच्छी चल रही है, उसमें आप इसको बिल्कुल आप इसको डीमोटिवेट ना करें, ये बहुत अच्छा है। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप देखेंगे ये ग्रो करेगा और ग्रो करेगा और निश्चित रूप से जीवन के बहुत मतलब जो भी इसकी इच्छा है, जो भी ये करना या बनना चाहता है, वो ईश्वर कृपा से इसको जरूर प्राप्त होगा। चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल गया होगा और उसका समाधान भी मिल गया। और पंडित जी, अब वही हम परिवार की बात कर रहे थे, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या परिवार के सदस्यों को भी इस साढ़े सती के प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए? देखिए, हनुमान चालीसा तो कोई भी पढ़ सकता है, इसके लिए जरूरी थोड़ी है कि आपके ऊपर साढ़े साथी चले तभी आप पाठ करिए। देखिए, कहा गया है कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेयम धनुजवन कृषानम ज्ञानाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणाधीशम रघुपति भक्तम बात जातम नमामि। ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं हनुमान जी, सकल गुण के निधान है। जैसा कि मैं कार्यक्रम में शुरुआत में आपको बताया कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तो जिसके पास इतना कुछ है तो किसको नहीं चाहिए अष्टनिधियां। मुझे तो संसार में ऐसा कोई नहीं है जो ये कहे कि मुझे धन नहीं चाहिए, जो जिसकी कोई कामना ना हो। ऐसा कामनाओं से रहित पुरुष तो सिर्फ संत और महात्मा ही होते हैं, सन्यासी ही होते हैं। बाकी संसारी पुरुष, संसारी स्त्री, जितने भी सांसारिक जीव हैं जो गृहस्थ जीवन में हैं, सबको कुछ न कुछ चाहिए, चाहे वो किसी पद दायित्व किसी भी स्थिति में हो। बड़े से बड़ा व्यक्ति है जिसके पास संपत्तियों का अंबार लगा, उसकी भी मनोकामनाएं शेष हैं। तो ऐसे में हर व्यक्ति हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमत उपासना कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आपके परिवार में किसी के ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही, आपको मालूम हो गया है, आपको पता है ये बात, तो आप मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन उस व्यक्ति के नाम से आप संकल्प ले लीजिए कि यह मैं जो सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी की प्रीति के लिए कर रही हूँ, इसका फल मेरे अमुक रिश्ते को या अमुक व्यक्ति को प्राप्त हो। उसका नाम लेकर के संकल्प करके वो पाठ करिए, तो निश्चित रूप से जितना फल उसके करने से उसको मिलेगा उतना ही फल आपके करने से उसको मिलेगा। क्योंकि दैव कण कण में समाय, दैव आपकी बात समझते हैं। दैव जो बात आप उनसे कहेंगे, आपको लगता हो वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होते हुए भी वो सर्वव्यापी हैं, सर्व प्रत्यक्ष हैं। तो आप जो भी मनोकामना कहेंगे वो जरूर हनुमान जी महाराज पूर्ण करेंगे। और आप किसी के लिए भी सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जिस भी संकल्प के साथ करेंगे वो संकल्प वो जरूर पूर्ण करेंगे। तो चलिए, आपने तमाम सवालों के जवाब भी मिल गए, उनके समाधान भी मिल गए और उपाय भी हमने आपको बता दिए। बस आप उन उपायों को कीजिए। और पंडित जी ने जितने भी उपाय बताए, मुझे लगता है कि उसमें कोई भी ऐसा मुश्किल उपाय नहीं था जिसको करने के लिए आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा या फिर कहीं दूर जाना पड़ेगा। लेकिन आप घर बैठे उन समाधानों को करें, उन उपायों को करें, ताकि जिस समस्या से आप बड़े लंबे समय से जूझ रहे हैं, जहाँ फिर जो समस्या आपके गले की फांस बनी हुई है, उस समस्या से आपको जल्द से जल्द निजात मिले। और पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अहम जानकारी हम तक पहुंचाई, साझा की।